हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग परसेंटेज सीरीज की थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड की है, वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सेपरेट प्लेलिस्ट है परसेंटेज की, उसमें आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले आप उसे देख लीजिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था जिसमें 12.5% ऑफ एक्स इज 6 हमें दिया हुआ है और पूछा है एक्स हमारा कितना है। यानी हम लोगों ने जो अब तक सीखा है उससे हमें ये पता चल गया कि हमें 12.5% जो है इसकी वैल्यू 6 दे रखी है और x निकालना है, यानी इसमें हम लोगों को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 12.5% से 6 जिस तरह बना है उस हिसाब से हम लोग 100% से ये वैल्यू निकाल लेते थे, टोटल वैल्यू हमारी। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये देखो, मान लो आपके पास एक चॉकलेट का पीस था ऐसे, जिसमें 4 पीस थे टोटल। एक चॉकलेट का बार था, उसमें 4 पीस थे, और एक और चॉकलेट का बार है जिसमें 8 पीस हैं। ये पर्सन ए के पास है, ये पर्सन बी के पास है। अब मान लो इसमें से पर्सन ए एक पीस खा लेता है, तो ये क्या बोलेगा कि मैंने 25% चॉकलेट खा ली है। ठीक है, और यहां भी अगर मैं बोलूं कि बी अगर 25% चॉकलेट खाता है तो यहां पे उसको टोटल 2 पीस खाने पड़ेंगे। राइट, यहां पर्सन ए ने एक पीस खाया है, मतलब 25% चॉकलेट उसने खा ली। बी ने भी 25% चॉकलेट खाई है पर उसने 2 पीस खाए हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि परसेंटेज की वैल्यू तो दोनों केस में सेम थी। परसेंटेज जो है, परसेंटेज हमारा दोनों केस में सेम था, पर इनकी जो वैल्यू होती है दोनों चीज अलग अलग है। एक है परसेंटेज और एक है उसकी वैल्यू। यहाँ परसेंटेज सेम है पर इनकी जो वैल्यू है, परसेंटेज सेम है पर इनकी वैल्यू अलग है। यहाँ परसेंटेज की वैल्यू 1 है, यहाँ 25% की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यानी वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है, बट परसेंटेज भले ही सेम रहे, वैल्यू जरूरी नहीं है हमेशा कि सेम रहे। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं। अभी ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे निकाला, तो ये बेसिक फ्रैक्शन है, जो हमारा बेसिक फ्रैक्शन होता है ना। यहाँ देखो टोटल 4 पीस थे, यानी डिनोमिनेटर में 4, उसमें से इसने 1 पीस खा लिया, यानी न्यूमरेटर में 1, ये फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, परसेंटेज बन जाता है। अब इसको कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, तो ये आया 25%। ठीक है, इस तरह परसेंटेज मिली हमें। यहाँ टोटल 8 पीस थे, 8 में से इसने 2 पीस खा लिए, ये फ्रैक्शन बन गया। इसका परसेंटेज निकालने मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा आ गया 25%, उसको आप काट लेना। ठीक है, 25% आ गया। तो यानी कि परसेंटेज सेम हो सकता है बट वैल्यू सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही मैं आपको पिछली 2-3 क्लास में भी आपको मैंने यही चीज समझाई है। तो यहाँ पर 12.5% जो है इसकी वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है। तो अभी एक तो तरीका है, जैसा हम लोगों ने अब तक क्लासेस में सीखा जैसे वैसे आप कर लो। यहाँ देखो 12.5% है। अब हमने क्या सीखा था कि हम इसको और इसको किसी तरह से कैंसिल करें, ये कैंसिल हो जाए किसी तरह, जिससे फिर हम लोग इनमें रिलेशन ढूंढ ले, वही हम लोग रिलेशन यहां लगा देंगे। या हम इसको और इसको कैंसिल कर लें और इनमें रिलेशन ढूंढ ले, वो रिलेशन हम लोग यहां लगा देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है, तो डेसिमल में आप लोग को कैंसिल करना या डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 लगाओगे, वो सब करना पड़ेगा। तो एक नई चीज मैं आपको, एक नया मेथड मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 12.5% जो है इसको देखो, मैं 12 1/2% लिख सकता हूं, या इसको मैं 25/2% भी लिख सकता हूं। तीनों सेम चीज ही है, राइट। ये नहीं समझ में आता है आपको तो आप ये देखो, जैसे 25 को मैंने आपको बताया था, 25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो क्वोशिएंट आता है उसको हम यहाँ बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, डिविडेंड को हम, डिवाइजर जो होता है डिवाइजर, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये 12 1/2 हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बन गया, यानी 25/2 को हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 12 1/2। अब इसी को अगर आप आगे डिवाइड करो तो कैसे करते हो, पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 आएगा, 2 5 जा 10, अब रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी इस बार आंसर है 12.5%। यानी 12 1/2 लिखो या 12.5% लिखो या 25/2% लिखो, तीनों एक ही बात होती है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखो 12 1/2% है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कुछ मिक्स फ्रैक्शन होते हैं जो क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं, उनकी वैल्यू आप याद रखना। तो 12 1/2% जो है इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/8। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपने इनको याद किया है, नहीं याद किया है तो ये जो आएंगे कम से कम कॉमन जो आते हैं कई बार, उनको याद कर लेना। तो जैसे 12 1/2% है, इसको फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 1/8। अब ये हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का आपको पता है डिनोमिनेटर मतलब जो टोटल होते हैं जितने, है ना, जितने टोटल होते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उसमें से जितने पार्ट्स हम लोगों ने यूज किए उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ किया था, टोटल 4 पार्ट्स थे चॉकलेट के, तो 4 को डिनोमिनेटर में लिखा, 1 पार्ट हम लोगों ने खा लिया था तो 1 पार्ट ऊपर लिखा। राइट, इस तरह से फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ फ्रैक्शन में ये जो 1/8 हमारा बना है, इसमें नीचे जो 8 है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर जो पार्ट है, ऊपर जो 1 है ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कितने पार्ट्स हैं उसके। तो अभी हमारा 12 1/2% यानी 1/8, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 1/8 की वैल्यू उन्होंने 6 दे रखी है। यहां हम लोगों ने बोला ना 12.5% की वैल्यू 6 है, और 12.5% को ही हम 1/8 लिखते हैं, तो यानी 1/8 की वैल्यू भी 6 है। अब इसके अंदर अगर आप लोग एग्जैक्टली देखो तो 1/8 में आपको क्या दिया हुआ है, मैंने बोला ये टोटल है, ये पार्ट है। आपको किस चीज की वैल्यू दी है, आपको 12.5% की वैल्यू दी हुई है, और आपको 100% निकालना है। राइट, यानी आपको कुछ हिस्से की वैल्यू दे रखी है और टोटल की वैल्यू आपको निकालनी है। इसी तरह बनेगा ना, ये आपको पार्ट की वैल्यू दे रखी है, कुछ पार्ट है जो कि 12.5% है, तो कुछ जो पार्ट है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6, और आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। अब इस फ्रैक्शन में नीचे जो 8 है ये हमारा टोटल है, ऊपर जो 1 है ये पार्ट है, यानी ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, और ये जो नीचे 8 है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे x को। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ 1/8 है, ये हमारा टोटल है, ये हमारा पार्ट है। अब क्वेश्चन में उसने पार्ट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1 जो है, 1 हमारा पार्ट है ना, तो 1 की वैल्यू दे रखी है, 8 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको आप ऐसे लिख लो, 1 की वैल्यू 6 है, 8 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ रिलेशन देख लो, 6 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 48। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें रिलेशन देख लो, 8 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको आप परसेंटेज का यूज करके भी कर सकते थे डायरेक्ट, मतलब जैसे मैंने बताया आपको 12.5% में दिया हुआ है, यानी 25/2% दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 6 दी हुई है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन जैसे मैंने बताया यहां से आपको लंबा करना पड़ जाएगा, यहां से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, या आपको ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब कितनी देर लगी आपको पता है, 12 1/2%, इसका मतलब 1/8 इसकी वैल्यू होती है। 1/8 में हमें पता है ये टोटल है, ये पार्ट है, पार्ट की वैल्यू दे रखी है, टोटल की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई 6 हुआ है, मल्टीप्लाई 6 कर दो, आंसर आ गया 48। ठीक है, ये तो समझाते टाइम जैसे आपको मुझे टाइम लग गया, बट अगर आप इसको समझने के बाद एक बार खुद करोगे तो आपको मुश्किल से 4-5 सेकंड 7-8 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाली। आप इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ स्टेप्स आपके ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे पहले 2 को हटा लेना, यहाँ से 2 को हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर लो, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 12 बन जाएगा। यानी 25% की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ रिलेशन देख लो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, यहाँ 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 48। डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है, बल्कि आप मेरी मानो तो आप इससे इस तरह से भी सीख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज का यूज करके हम निकाल पा रहे हैं, बट कई क्वेश्चंस में क्या होगा, परसेंटेज का यूज करके निकाल नहीं पाओगे। जैसे इसमें ज्यादा स्टेप नहीं लगे, थोड़ा सा टाइम मान लो एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग गई मान लो, परसेंटेज इस मेथड से निकालो तो। बट कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, अगर आप इस मेथड से निकालने गए तो आपको लगभग डबल या डबल से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये फ्रैक्शंस आपको सीखने ही पड़ेंगे कि कितने परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से पता होना चाहिए। ये टोटल होता है, ये पार्ट होता है हमारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।